यह 27 साल की प्रेमा है। इसने अपने बॉयफ्रेंड को बेड पर जिंदा जला दिया। इसने पहले अपने बॉयफ्रेंड को यह कहकर फंसाया, आज आओ तुम्हें एक सरप्राइज देना है। बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है। वह उससे कहती है कि आज हम वेस्टर्न स्टाइल में रिलेशन बनाएंगे। फिर वह आगे कहती है, मैं तुम्हें बेड पर बांध दूंगी और उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। बॉयफ्रेंड मान जाता है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है, हाथों को बेड से बांध देती है, पैर भी कसकर बांध देती है। जब वह पैर बहुत टाइट बांधती है तो लड़का कहता है, इतना कसकर बांधने की क्या जरूरत है। उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन अब तक उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी प्रेमा एक लिक्विड लेकर आती है। वह कहती है, ये मैं तुम्हारे शरीर पर डालूंगी। लड़का कहता है, ठीक है डाल दो। लेकिन वो लिक्विड क्या था? वो लिक्विड था पेट्रोल। वह उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल देती है। जैसे ही पेट्रोल की गंध उसे आती है वह समझ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी प्रेमा लाइटर जलाती है और जलता हुआ लाइटर उसके ऊपर फेंक देती है। वह जिंदा जलने लगता है, वह जिंदा तड़पने लगता है। बेड पर ही वह जोर जोर से चिल्लाता है। समय था दोपहर के करीब 2 बजे। आसपास के लोगों को आवाज़ सुनाई देती है। लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन तब तक लड़की जो आधे कपड़ों में होती है वह घर से ऐसे ही बाहर भाग जाती है। पास में रहने वाली एक महिला उसे कपड़े देती है। वह जल्दी से कपड़े पहनती है और फिर कहती है, मैं वॉशरूम में थी, मुझे कुछ पता नहीं, अंदर मेरा बॉयफ्रेंड जल गया। घर पूरी तरह जल चुका होता है, लेकिन तभी उसके घर वाले वहां पहुंचते हैं। उसका भाई आता है। तभी प्रेमा एक झूठी कहानी सबको बताती है, उसने सुसाइड कर लिया। वह हर किसी को यही कहानी बताती है, लेकिन सच्चाई कैसे सामने आई? और सबसे बड़ा सवाल, जिस लड़की ने वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार किया वही इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करती है? 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। किरण ने प्रेमा को प्रपोज किया था, जीने मरने की कस्में खाई थी। प्रेमा ने वादा किया था कि 4 लाख की बाइक गिफ्ट करेगी, आईफोन प्रो मैक्स देगी, लेकिन वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला देती है। क्यों? जानेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। लोकेशन कर्नाटक का बेंगलुरु इलाका है। यहीं रहते थे किरण और प्रेमा। दोनों की उम्र महज 27 साल थी। किरण एक मोबाइल कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात प्रेमा से होती है। दोनों एक ही सर्विस सेंटर में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है। दोनों एक ही रास्ते से घर जाते थे। किरण अक्सर कहता, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। कुछ दिन तक वह उसे रोज छोड़ता है। प्रेमा को लगता है ये कितना अच्छा लड़का है, कितना केयरिंग है, और धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगती है। समय बीतता है। दोनों लगभग 1 साल से साथ थे। फिर आता है 14 फरवरी। किरण उसे प्रपोज करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रेमा पहले से ही उससे प्यार करती थी। वह तुरंत ही हाँ कह देती है। असल में अगस्त से ही दोनों एक तरह की सिचुएशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन किसी ने पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर किरण ने कर दी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2-3 महीने बीत गए, लेकिन इसी बीच किरण का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। उसने अपनी एक्स का नंबर ब्लॉक कर रखा था। फिर अचानक प्रेमा एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है, हम शादी कर लेते हैं। किरण चौंक जाता है, अभी इतनी जल्दी? प्रेमा कहती है, क्या दिक्कत है, हम दोनों कमाते हैं। असल में प्रेमा शुरू से ही इनसिक्योर थी। उसे डर था कि कहीं किरण उसे छोड़ न दे, इसलिए वह जल्दी शादी करना चाहती थी। वह बार बार उसे मनाने लगती है, लेकिन किरण लगातार मना करता रहता है। अभी सिर्फ 2-4 महीने हुए हैं, यह पॉसिबल नहीं है। प्रेमा दबाव बनाती रहती है। किरण इरिटेट हो जाता है। वह धीरे धीरे प्रेमा को इग्नोर करना शुरू कर देता है, यानी घोस्टिंग करना शुरू कर देता है। वह मिलना कम कर देता है, बात करना कम कर देता है, इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। जब तक प्रेमा समझती किरण उससे बहुत दूर हो चुका था। फिर उसे एक बात पता चलती है कि किरण ने अपनी एक्स को अनब्लॉक कर दिया है। बस यहीं से सब बदल जाता है।
प्रेमा जो थी वो ओवर थिंकिंग करने लगती है। उसे लगता है वह उसे धोखा दे रहा है, शादी नहीं करना चाहता और एक्स के पास वापस जा रहा है। वह मानसिक रूप से टूटने लगती है। फिर वह एक प्लान बनाती है। वह लालच देती है, मैं तुम्हें 4 लाख की बाइक दूंगी। किरण का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, वह मान जाता है। किरण ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था तो वह दूसरे नंबर से कॉल करती, बात फिर शुरू होती है। फिर एक दिन प्रेमा फैसला कर लेती है, ये मुझे धोखा दे रहा है, इसे अब सबक सिखाना होगा और फिर इसे मारने के बाद मैं भी मर जाऊंगी। अब प्लान जो था वो पूरी तरीके से तैयार था। वह उसे घर बुलाती है, सरप्राइज है। किरण को लगता है शायद बाइक मिलेगी, वह पहुंच जाता है। फिर वह उसे BDSM स्टाइल के बारे में बताती है। वह कहती है ये मेरी फैंटेसी है। किरण मान जाता है। वह उसे बांध देती है, आंखों पर पट्टी, हाथ और पैर पहले ढीला और फिर टाइट। वह पूछता है इतना टाइट क्यों? फिर वह कहती है एंजॉय करो। फिर वह पेट्रोल लाती है, डालती है। किरण समझ जाता है ये पेट्रोल है, मत डालो। वह कहती है कुछ नहीं होगा। फिर आखिरी बार तुमने मुझे धोखा दिया, तुम शादी नहीं करना चाहते। किरण बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह लाइटर जलाती है और सब खत्म। आग, चीखें, धुआं, वह जलता रहता है। घर में आग फैल जाती है। प्रेमा डर जाती है। उसका प्लान था जहर खाकर खुद भी मरने का, लेकिन जहर जो था वो काफी दूर रखा था और वह खा नहीं पाती। वह भाग जाती है आधे कपड़ों में। बाकी कहानी आप जानते हैं, लेकिन ट्विस्ट यहां है वह पूरा सीन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। पुलिस आती है, वह झूठ बोलती है सुसाइड, लेकिन हाथ पैर बंधे थे। पुलिस को शक होता है, मोबाइल चेक होता है और सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। प्रेमा गिरफ्तार हो जाती है। पूछताछ में वह कबूल करती है कि वह मुझे छोड़ रहा था, मैं उसे किसी और का नहीं होना देना चाहती थी, इसलिए उसे मैंने मार दिया। अब पुलिस जांच कर रही है क्या वह अकेली थी या किसी ने मदद की थी और इस केस में आगे क्या सामने आएगा ये देखना बाकी है। दोस्तों, इस केस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।